जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हम कर चुके हैं प्रेशर क्या होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर फ्लूइड्स में, कि फ्लूइड्स में प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं और क्या होते हैं प्रेशर की वजह से, क्या डिफरेंट चेंजेस अकर होते हैं फ्लूइड्स में। चलो, प्रेशर पर तो आपको बता चुका हूं, लेकिन पहले जान तो ले फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड्स को समझते हैं। व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स वो क्वांटिटीज होती हैं जो आपके फ्लो करती हैं। फ्लो करती हैं मतलब लिक्विड और गैसेस, ये दो ही क्वांटिटीज हैं जो फ्लो करती हैं। इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, सभी लिक्विड और गैसेस जो हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। नाउ फ्लूइड्स अप्लाई प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू देयर मास सिमिलर टू सॉलिड्स। मतलब जो अगर हम एक ग्लास में पानी डालते हैं और इसके अंदर एक मास को अगर डाल दें तो क्या इसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा? जैसे कि हमने बताया था, अभी जो टेबल रखी थी उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा था, उस ब्लॉक की वजह से एक प्रेशर लग रहा था अपने टेबल के ऊपर। अगर इस टेबल को या इसी ब्लॉक को हम पानी में रख दें और ये पानी के नीचे है, तो क्या कुछ प्रेशर इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा? हाँ तो कमेंट में लिखो, ना तो कमेंट में लिखो। जिसका जो आंसर है लिखो, जो समझ में आ रहा है वो लिखो। जी हाँ, इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा जो कि होगा आपका इस अबव, इसके ऊपर जो फ्लूइड है उसके वेट की वजह से। अब वेट की वजह से प्रेशर मतलब फोर्स इनटू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब फ्लूइड का जो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया है, तो मास कैसे निकालते हैं? मास कैसे निकालेंगे? मास निकालने के लिए हम यूज करेंगे डेंसिटी, क्योंकि लिक्विड की होती है डेंसिटी। डेंसिटी इस लिक्विड की, कोई भी लिक्विड है, इसको रो मान लेते हैं, ये हो गया रो। अब डेंसिटी जो होती है वो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय एरिया। एरिया ऑफ आवर दिस फ्लूइड, जिस एरिया में वो है। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल्स टू रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। जो कंटेनर है, एरिया कंटेनर मान लो ग्लास है, ग्लास अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं ये है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इस अबव पार्ट को छोड़ दो, बिलो जो पार्ट है इसका। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इनटू हाइट, ये आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर। इसका एरिया इनटू लेंथ इनटू जी डिवाइड बाय एरिया ऑफ आवर कंटेनर। इट विल बी प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी और एल। एल ये हाइट, जिस हाइट के ऊपर अपनी बॉडी है। क्यों नीचे की हाइट क्यों नहीं, ये क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जो प्रेशर होगा वो उस बॉडी के ऊपर जितना फ्लूइड है उसकी वजह से ही होगा, नीचे का तो कोई रोल ही नहीं है। जितना आपके सर के ऊपर वेट रखेंगे उसकी वजह से ही तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। ये तो है नहीं कि साइड में अगर कुछ है, आपके जमीन पे बहुत भारी चीजें रखी हैं तो उसकी वजह से आपको प्रेशर बनेगा, नहीं, जो आपके सर पे रखेंगे। तो इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जितना पानी है उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर। तो ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं h, जो सरफेस से लेके इस बॉडी की अपने मास m की जो हाइट है वो है h। तो ये क्या हो जाएगा? रो डेंसिटी g इंटू h। ये हो गया प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड बाय आवर फ्लूइड ऑन अ बॉडी विच इज सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एट अ हाइट h, where acceleration due to gravity is g and rho is the density of the liquid, or the density of our water is 10 to the power 3 kg meter cube. You can remember this quantity, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार ये गिवन नहीं होती, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, 1000 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।
जैसे यहां पे ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है, ये जो टैंकी आपको दिख रही है, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, इसका अंदर पहले तो वैक्यूम बनाया गया। वैक्यूम कैसे बना सकते हो, मान लेते हैं एक फ्लास्क है, उसमें आप कुछ जला के डाल देते हो, तो उसके जो भी ऑक्सीजन है वो बर्न आउट हो जाएगी, कुछ एक जो गैसेज बचेंगी वो भी आपकी जल जाएंगी, क्योंकि एट मैक्स हम बहुत ही बेसिक जो वैक्यूम बना सकते हैं वो ऐसे ही बना सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि प्रेशर, जो अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अंदर से जो गैसेज हैं जो बार बार दीवार पे स्ट्राइक कर रही थी वो नहीं करेंगी, तो मतलब अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि गैसेज जो है वो डिक्रीज हो गई। अब प्रेशर डिक्रीज होने के बाद बाहर से एक हाई प्रेशर अब हम पानी डालते हैं, तो ये जो है एक्सटर्नल, इंटरनल जो प्रेशर है वो कम हो जाए, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर इंक्रीज कर देते हैं तो ये टैंकी पिचक जाती है। समझ के देखो, गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा होती है, अगर बाहर से हम उसको दबाते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक वो फूटता नहीं है, लेकिन हम उस सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर उसको दबाते हैं तो वो फूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं वो ज़्यादा लगा रहे हैं इंटरनल प्रेशर से, जो कि उसको होल्ड कर पा रहा था। तो इस वजह से ये गुब्बारा फूटता है। मतलब हम कह सकते हैं फ्लूइड्स जो है, क्योंकि यहाँ पे हम पानी का यूज करें, ये जो पानी है ये जो चला रहा है, पानी की वजह से एक प्रेशर लग रहा है इस टैंकी के ऊपर, जिसकी वजह से वो पिचक गई है, क्योंकि अंदर बहुत कम प्रेशर था पानी की वजह से। और कहाँ प्रेशर है, पानी कह लो चाहे एयर कह लो, मान लेते हैं बास्केटबॉल है, इसके अंदर हवा हम डाल रहे हैं, हवा डालते रहेंगे तो ये प्रेशर मेजर करता है। देखो ये है ये सुई, ये प्रेशर मेजर किया, और ये प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, क्योंकि जो गैसेज होती हैं वो वाइब्रेट ज़्यादा करने लग जाएंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो ये जो बलून है या जो बास्केटबॉल है ये फट जाएगी। फटने के बाद ये देखो किलो पास्कल है, इसके देखो ये सुई कम हो गई 0, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज किया, अंदर प्रेशर ज़्यादा हुआ, ये बॉल फट गई तो प्रेशर कम हो गया। मेजर करने के लिए ये एक इंडिकेटर है आपके पास। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर दीवार भी आपको साफ करनी है, जैसे गाड़ियाँ साफ कराते हो, गाड़ी साफ कराने के लिए क्या होता है, वो एक पानी की स्प्रे रखते हैं, बहुत ही पतली होती है, बहुत पतली होती है, लेकिन बहुत तेज प्रेशर, बहुत तेज उससे पानी निकलता है। अब देखो जुबान पे अपने आप आ रहा, बहुत प्रेशर से निकलता है उसमें पानी। वो जो प्रेशर है, क्योंकि उसका जो पानी का फ्लो है वो सेम है, अगर उस जो आगे की नोब है उसको हटा दें और खुले में चलाएं पानी को, तो वो धीरे धीरे चलेगा। लेकिन उसके ऊपर जो आगे ये जो पाइप है, इसको खुले में चलाएं सेम पानी, तो इसके आगे तुम खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं इसको जो एरिया जिसमें से पानी निकलेगा इसको छोटा कर दे। पहले ये एरिया था जिसमें से पानी आ रहा था, अब ये एरिया है, इसको छोटा करने की वजह से क्या हुआ, फोर्स सेम है, एरिया कम कर दिया, फोर्स सेम है, एरिया कम कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से हम गाड़ियाँ साफ करते हैं। ऐसे ये दीवार पे काई लग रही है, इसको भी साफ कर सकते हैं, जैसे ये इसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी फील किया है कि आपके ऊपर पानी डाला और आप ऐसे गिरे हो? तो पानी की वजह से, ये हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जो फ्लूइड है वो आपके ऊपर प्रेशर लगाता है, तो ऊपर से पानी डाला एक सर्टेन हाइट से, उसकी वजह से हमें चोट भी लग सकती है। तो मतलब फ्लूइड जो है वो प्रेशर लगाते हैं। जो यही एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसका ही ये एक सेकंड एग्जांपल है, जिसमें कहा गया है कि अगर आगे से एरिया बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। चलो फिर, अगर आपने देखा हो स्विमिंग पूल में आप जंप करते हो, जंप करते हुए अगर गलती से आप अपने चेस्ट के सरफेस से, जो चेस्ट है वो आपके पानी से टकराती है, तो कितनी जबरदस्त चोट लगती है, क्योंकि वो जो प्रेशर है आपके इतने हाई एरिया पे, आपका वेट जो लगा है उसकी वजह से क्या है, अच्छा खासा आपको चोट लगी है। वहीं अगर हम अपना एरिया कम कर देते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से एकदम से हम नीचे जा सकते हैं। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि बोयेंसी क्या होती है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो बोट्स होती हैं, बहुत ही हैवी बोट्स जो होती हैं, वो पानी पे
तैर पा रही हैं। उसके अलावा बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, जैसे एरोप्लेन है वो उड़ पा रही हैं। जो भी आपके फ्लूइड्स में फिनोमिना हो रहे हैं जो कि आपकी इमेजिनेशन से हटके हैं, वो सब जो रीजन है वो बोयेंसी की वजह से। जैसे पानी में से हम जब बाल्टी खींचते हैं तो जब तक वो पानी में होती है उसका वजन कम लगता है, लेकिन पानी से बाहर आने के बाद वो एकदम से भारी लगती है। क्यों? बोयेंसी की वजह से। और एग्जांपल देखो, जैसे ये दो अगर हम कैन डालते हैं तो एक कैन डूब जाता है, एक ऊपर तैरता है। वहीं अगर हम एक नेल पिन डालते हैं पानी में तो वो डूब जाती है। कुछ फोम का डाले, गत्ता डालते हैं, कागज डालते हैं, वो ऊपर तैरता है। रीजन बोयेंसी। बोयेंसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो, अगर सिक्का है उसको पानी में डालें तो वो क्या होगा? डूब जाता है। वहीं अगर हम एक स्पंज को पानी में डालते हैं तो वो ऊपर तैरता है। क्यों? इसका क्या रीजन है? ऊपर तैरने का जो रीजन है वो बोयेंसी है। अब पानी निकालते हैं तो जब तक पानी में बाल्टी रहती है उस टाइम तक बाल्टी का वेट हमें बहुत ही कम लगता है, लेकिन ऊपर आने के बाद जैसे ही पानी से ऊपर आई बाल्टी तो एकदम से वेट बढ़ा हुआ लगता है। चलो ऐसे ही अगर हम तैर रहे हैं, पानी के अंदर तैर रहे हैं, तो तैरना कंप्लीट बॉडी अगर अंदर है तो आसान है, मीन्स उसमें दिक्कत नहीं होती, हम बहुत ही हैवी वेट को भी लेके अपने साथ चल सकते हैं। लेकिन वही हैवी वेट अगर हम जमीन पे आगे चलें तो वो हमें थोड़ी देर में तंग करने लग जाएगा। अब जो शिप होती हैं, शिप जो है वो तैरती हैं, उसका क्या रीजन है? ये अपथ्रस्ट, जो पानी है ना वो हमारे ऊपर एक बॉडी के ऊपर, अगर पानी में कोई भी बॉडी जा रही है तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से ही ये जो स्पंज है ये डूब नहीं रहा। यहाँ पे ये जो कैन है, एक कैन ऊपर आ गया दूसरा नहीं आया, इनका डेंसिटी डिफरेंस है इसलिए ये ऊपर नहीं आ रहे। तो इसका रीजन देखो, बोयेंसी या फिर कहें हम अपथ्रस्ट क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स मींस जो एक बॉडी पानी में है उसके ऊपर जो ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है, एक्सर्टेड बाय द वाटर, पानी जो लगा रहा है ऑन द बॉडी इज नोन एज अपथ्रस्ट। उसको अपथ्रस्ट बोलते हैं या कहते हैं बोयेंट फोर्स। तो बोयेंट फोर्स जो होगा, पानी एक बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अगर अपवर्ड फोर्स, ये जो बोयेंट फोर्स है, फोर्स ड्यू टू बोयेंसी, इसको बोयेंसी बोलते हैं। तो ये बोयेंट फोर्स जो है अगर ये ज्यादा है इस बॉडी के वेट से mg, अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा है mg से, तो ये जो बॉडी है ये क्या करेगी? फ्लोट करेगी, क्योंकि ऊपर वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है, मींस ऊपर जाने के लिए फोर्स ज्यादा है, नीचे जो ग्रेविटी की वजह से वो कम है, तो उसकी वजह से बॉडी फ्लोट करेगी। लेकिन वहीं अगर मास की वजह से और ग्रेविटी की वजह से फोर्स ज्यादा हो जाए, पॉइंट फोर्स मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है इंक्रीज हो गया, अपवर्ड फोर्स कम है, तो बॉडी सिंक कर जाएगी। समझ गए? अब मास, अगर सेम मास की दो बॉडी ले लें तो किस चीज पर डिपेंड करें? मान लेते 1 किलो रुई ली है, 1 किलो हमने आयरन लिया है, तो जो कॉटन है वो फ्लोट करता है लेकिन 1 किलो आयरन डूब जाता है। तो जो मास है, मास के ऊपर तो डिपेंड नहीं किया क्योंकि मास आपका दोनों का सेम है। मास जो होते हैं वो आप क्या कहते हैं? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। तो मे बी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम और मे बी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। मोस्ट प्रोबेबली हम वॉल्यूम को नहीं देखते हैं क्योंकि वॉल्यूम एक सॉलिड का निकालना, हर एक बॉडी का वॉल्यूम निकालना इतना इजी नहीं होता। So we found out that density is the main culprit, main reason to find whether a body sinks or floats. If the density of a body is greater than the density of liquid जिसमें हम डुबो रहे हैं, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने के मतलब है पॉइंट फोर्स कम है, मास ज्यादा है, then the density of liquid
द बॉडी क्या होगा बताओ। अगर मास ज्यादा हो गया, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, बॉडी सिंक कर जाएगी, तो बॉडी सिंक। वही इसका अगर ऑपोजिट डेंसिटी कम है तो बॉडी फ्लोट करेगी। सिंपल, डेंसिटी जिस फ्लूइड में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, तो अगर उसकी डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब से अगर ज्यादा है तो वो बॉडी पानी के नीचे डूब जाएगी, अगर कम है तो ऊपर तैरेगी। समझ गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। In fact, all object experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. अगर एक किसी भी बॉडी को पानी में डालते हैं तो वो एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, उस अपथ्रस्ट फोर्स को बोलते हैं buoyancy, और ये हर एक बॉडी पे लगता है। The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. तो फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर मैग्नेट डिपेंड करता है। कैसे निकालते हैं? Force of buoyancy is equals to मास ऑफ फ्लूइड इनटू, फ्लूइड का मास क्या होता है? मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल्स टू, क्योंकि रो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू रो इनटू वी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये जो है ये डेंसिटी है फ्लूइड इनटू वॉल्यूम फ्लूइड का इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, रो वी जी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द बुओयंट फोर्स। समझ आ गया? चलो फिर आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है आपका, व्हाई सम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स एंड सम मासेस सिंक इन द वाटर। कुछ एक ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, सेम मास अगर है, अगर आपने ये वीडियो सुनी है तो इसका आंसर दे सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिखो। मास जो है वो सेम है दो बॉडीज का, ए बी सी, ए बॉडी बी बॉडी, लेकिन क्या होता है कि ए जो बॉडी है ये डूब नहीं रही और बी बॉडी डूब जा रही है। रीजन क्या है? रीजन बताओ इसका क्या है? ये जो बुओयंट फोर्स है इसका मैंने बताया फॉर्मूला, बुओयंट फोर्स इज इक्वल्स टू वी रो जी। This is a formula of buoyant force where rho and v are the density and volume of fluid. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और ये क्लास खत्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।